हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल में पीसीएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कांस्टेबल एसआई की भर्ती 2024 का फॉर्म फिलअप हो चुका है और जल्द ही उसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इस क्रम में हमने सोचा कि आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया जाए, तो मेरे विचार में ये आया क्यों ना मैं उन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को मैं आप सभी को सॉल्व कर कर बता दूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो पिछले ईयर में जो कांस्टेबल एसआई के जो पेपर हुए थे उनमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो उसको हम जो है चैप्टर वाइज जो है हम कवर करेंगे। उस चैप्टर वाइज के क्रम में हमने जो आज का जो पहला लेक्चर लिया है वो जो है इतिहास से संबंधित है। वो भी इतिहास के प्राचीन काल से हमने लिया है। प्राचीन काल से इतिहास, जितने भी प्राचीन काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक माइंड मैप तैयार हो जाए कि प्राचीन इतिहास से हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि हमें सिर्फ अंधाधुंध पढ़ना नहीं होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या और कहाँ से पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा मार्ग जो है हमारा जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा। तो आइए हम आप सभी के लिए जो ये श्रृंखला शुरू किए हैं वो पूरा करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि जो हमसे हो पाए वो आपको पहुंचा पाए। और मेरे टारगेट के अनुसार कि आपका जो 50 नंबर का जीएस जीके का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें आप लोग कम से कम 45 प्लस नंबर अच्छे से गेन कर पाएँ। अगर आपने मेहनत किया तो 48 नंबर भी चले जा सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो वैसे भी किसी को नहीं आता। तो आप 45 प्लस नंबर जीके जीएस में मान के चलिए। आइए तभी संभव है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इस क्रम में हम आज का जो पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है जो वो है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जो है बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आज के समय जो बिहार राज्य के गया जिला है वहाँ पे एक बोध गया नामक स्थान पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो गौतम बुद्ध जी थे वृक्ष के नीचे बैठ के पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बनारस की ओर प्रस्थान किया और वहाँ सारनाथ में जो है सबसे पहले पहला उपदेश दिया। और इसी पहले उपदेश को हम धर्मचक्र परिवर्तन करते हैं। ये जो क्वेश्चन के अलावा हम आपको टॉपिक के माध्यम से बता रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये न पूछा जाए कि बुद्ध को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी पूछ सकता है कि उनका पहला उपदेश कहाँ था, उनका जन्म कब हुआ। तो इससे संबंधित से जुड़ी मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है तो हम उससे संबंधित कुछ बातें जो है जुड़ी बातें हैं उनको हम पढ़ लेंगे। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि उनका जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिए और उसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि आज के समय नेपाल में पड़ता है। और गौतम बुद्ध की जो प्राण त्याग दिए थे वो जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया था। इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। अगर हम बात करें 483 ईसा पूर्व में ही सबसे पहली बार बौद्ध संगति हुई थी, जो किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये राजगिरी में हुई थी, जो वर्तमान में राजगीर बिहार राज्य में पड़ता है, जो कि नालंदा जिले में ही है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चाणक्य, बी अमर सिंह, सी सुश्रुत और डी चरक। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सुश्रुत। शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने सुश्रुत संहिता का भी रचना की है। जो इनके आचार्य थे वो धन्वंतरी थे और ये जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा खासा काम किया है। अगर हम बात करें अब चाणक्य की, तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक इन्होंने बनाई है। जो चाणक्य कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ये चाणक्य जी थे। अगर हम बात करें चरक की, तो इन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है और चरक जो है चरक संहिता एक नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? तो अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? तो इससे शब्द से ही पता चलता है अभय यानी कि भय नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा निर्भीकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर और गुरु गोविंद सिंह किनकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गौतम बुद्ध का। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक जो है गौतम बुद्ध के त्रिपिटक ग्रंथ में से ये दो हैं और त्रिपिटक में 3 शिक्षाओं का संकलन किया गया है, जो कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो जो स्तूप बनाए गए थे वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, स्तूप का मतलब होता है ढेर या टीला। स्तूप का मतलब ढेर या टीला। स्तूप शब्द जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। स्तूप जो है ना किसी चिता या समाधि का प्रतीक नहीं है, वो जो है एक उनके अवशेष पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप जो है अर्ध आकार का एक टीला नुमा होता है स्तूप। स्तूप जो है विशेष रूप से बौद्ध काल में ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन जो है इसका सर्वप्रथम जो हमें जो देखने को मिलता है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे कहते हैं? तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि धर्म चक्र कब पढ़ते हैं? जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया तब उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा धर्मचक्र परिवर्तन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है अजंता की गुफाओं में, जो कि RRB SI जो 3rd शिफ्ट की जो पेपर हुई थी 2019 में उसमें पूछा गया था। तो पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र जो है अजंता गुफा में पाए गए हैं। और ये जो अजंता गुफाओं में जो पाए गए हैं ये जी अजंता की गुफाओं के संख्या नंबर 1 में पाए गए हैं। और ये अजंता गुफाएं कहाँ हैं? ये औरंगाबाद के महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? बाघ, शेर, हाथी या गोल्डन ईगल? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट का जो शाही प्रतीक था वो गोल्डन ईगल था।
कूट जो के संस्थापक जो थे वो दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग प्रथम। उनकी राजधानी जो थी मान्यखेत थी और इन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी कराया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, या शिलालेख को पूरा लेख भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो हमें कालानुक्रम के लिए बताना है। तो जो सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमारा जो ये है ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु के जो मोहरों पर कौन से पशु के अक्षर दिखा गया है? तो बैल, शेर, लोमड़ी, हिरण। तो जो हमारा सबसे परफेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए है, जो मोहरों पर उकेरा गया है बैल है। हड़प्पा सभ्यता में जो बैल जो है अक्सर उकेरा गया है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त और भी जो पशु हैं जैसे कि गैंडा, हाथी, बकरा, हिरन, ये सब चीज़ों का भी उकेरा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है वो बैल को ही देखा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी वो किस प्रकार की थी? तो वो जो थी त्रिभुजाकार थी, आयताकार थी, वृत्ताकार थी, वर्गाकार थी। तो ये सब आकृति की मुहर पाए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ये जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है भारत के सबसे महान शासकों में से एक रहे हैं। समुद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त जो थे सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के जो साम्राज्य के उत्कर्ष काल उनको माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? विष्णु सिंह, कृष्णा, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन। तो जो हमारा सही आंसर है वो है विष्णु, यानी विष्णु सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, पल्लव राजवंश के संस्थापक विष्णु सिंह थे। पल्लव राजवंश जो है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश रहा है। इस वंश में नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के भी प्रमुख शासक रहे हैं। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के रूप में भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद में पड़ता है और ये जो है 5 मंदिरों का एक समूह है। ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में लगभग बनाई गई थी और इसको बनाने वाले जो थे वो चालुक्य वंश के शासनकाल में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि RPFSI 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक या दिव्यावदान। तो जो बुद्ध से संबंधित है वो सिद्धांतों से जो संबंधित है वो अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक जो है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है और जो ये जो त्रिपिटक है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल वो कौन सा है? तो ये स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में खोजा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो 1922 में राखाल दास बनर्जी जी ने किया था। मोहनजोदड़ो स्थल जो है सिंधु नदी पे है, ये हमें देखना है। याद कर क्या करना है? हड़प्पा नदी रावी नदी पे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है।
गुजरात में स्थित है और ये एक उस समय एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जो है 1954 में डॉक्टर एस आर राव जी ने की थी। अगर हम बात करते हैं ये किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है भोगवा नदी के पे स्थित है। कालीबंगा ये जो है अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी और ये जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसके खोज का जो उत्खनन का श्रेय जो है बीके थापर और बीबी लाल जी को जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य, पल्लव, चोल और चालुक्य। तो जो ये संबंधित है वो चोल राज से संबंधित है। ये जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जो कि इस अभिलेख से चोलकालीन ग्राम प्रशासन तथा कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या लोथल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता से जो है जलाशयों के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज जो है जे.पी. जोशी ने की थी करीब 1967 ईस्वी में। ठीक है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और कोटदीजी से जो है कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी मिली, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोथल के बारे में हमने भी पढ़ा था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुद्रा या टीला है? फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में या सिंधी भाषा में? तो ये जो है सिंधी भाषा में हमारा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्थल के रूप में माना जाता है और ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है और ये यहाँ से एक विशाल स्नानागार अवशेष मिले हैं। अब मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है, ये हमने अभी ऊपर आपको भी वो बताया। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ताकि हमारे एक ही वीडियो में प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पूरे कर दिए जाए, ताकि हम जल्द से जल्द और भी जो सेक्शन बचे रहेंगे उसको हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? तो जो प्राचीन काल में जो है अवध को जो है हम कौशल नाम से प्रसिद्ध थे। ये जो है वो 16 जनपदों में से एक महाजनपद के रूप में विख्यात है। कौशल राज्य की जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन जो है पाल साम्राज्य का संस्थापक था? गोपाल, ध्रुव, महिपाल या महेंद्रपाल? तो जो हमारा जो पाल वंश का संस्थापक था वो गोपाल थे। तो हमारा सही ऑप्शन बी गोपाल थे। पाल साम्राज्य में गोपाल एक कुशल प्रशासक के रूप में जाने गए। पाल साम्राज्य जो है बौद्ध धर्म का पालन करते थे और पाल साम्राज्य जो है पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। ठीक है, जो मेन पॉइंट हैं आप सभी को हम बताते जा रहे हैं। अब ये सब पॉइंट जो है रिमेंबर कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये जो प्रीवियस ईयर है जो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है और एक ही जगह पे है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग पेपर छांटना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही जगह पे हमने इंक्लूड करके जो है एक बुक से इसको आपको बता रहे हैं। तो अगर आप ये बुक खरीद चुके हैं तो आप ये बुक से पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, सब पूरा फ्री है। आपके चैनल हैं, आपका चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल और आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे इससे हम एक नया इनिशिएटिव इस पर लाते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है उसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद कौन सा? अथर्ववेद है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और 10,552 जो है ऋचाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 23, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य हैं? तो हमारा जो रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के जो रचयिता है वो हर्ष जी है, और हर्ष जी इसके रचयिता हैं। और अगर हम बात करें हर्ष की, तो बाणभट्ट के दरबार में ये कवि थे। ठीक है, और इसकी जो रचनाकार है वो संस्कृत भाषा में की गई है। हर्ष जो है उत्तर भारत के एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ये जो है चोल वंश की है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चोल शासकों ने बनवाया था, जो राजा राज चोल के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है एक शिव मंदिर के रूप में समर्पित है। तंजावुर में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है अभी हमने बताया कि राजा राज चोल ने कराया था, तो उसी के नाम पे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसकी जो शैली है वो द्रविड़ शैली के रूप में बनाया गया है, और ये 1987 में जो है मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, तो यही हमारे अंतिम तीर्थंकर थे। और जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभदेव थे। और पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। अनंतनाथ जो है ये 14वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो है सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक सम्राट ने करवाया था, और वर्ष 1989 में ये विश्व के यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चीन यात्री फाहियान के किस मुल्क के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? कालिदास, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो जो हमारा सही आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में फाहियान यात्रा भारत का किया था। ये जो है बौद्ध धर्म और उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के लिए भारत की ओर आया था और एशिया की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहकर इसके लिए अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या वसादीश। तो हमारा जो जैन मठ के संस्थानों को वसादीश कहा जाता है। जैन मठ की अगर बात करें तो वसादीश जैन के जो अनुयायी होते हैं वो पूजा का स्थान होता है, वो पूजा का स्थान होता है। ये जो है कर्नाटक में स्थित है। वसादीश जो है जैन धर्म में हुए तीर्थंकर मंदिर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी को चयन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो है मौर्य सम से है, ये सही है। राजराज चोल राज से, ये भी सही है। बिंबिसार ये गुप्त वंश नहीं है, कनिष्क कुषाण है। तो जो बिंबिसार जी हैं, बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है, ना कि गुप्त वंश से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो वैदिक काल की जो अवधि चली है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल माना जाता है। और अगर वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की काल है। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वो 16 थी। तो वो 16 जनपद कौन से थे वो आइए हम देख लेते हैं। अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल, चुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार और अस्मक। ठीक है, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। आप सभी को एक काम दे रहा हूँ, इसकी राजधानी जो है आप सभी इसको सर्च मारिएगा। इन सभी 16 महाजनपदों की राजधानी क्या है आप सर्च मारिए, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो जो महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, जो कुंड ग्राम कहा जाता है या कुंडल ग्राम कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी लगभग 468 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? नागसेन जी ने, बुद्ध घोष ने, वसुबंधु ने, अश्वघोष ने। तो जो है वो नागसेन जी ने दिया। मिलिंद पन्हों के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों के जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो ये जो है कापातपुरम में संपन्न हुआ दूसरा तमिल संगम। ठीक है। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इसको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ जो है तोल्कापियम का संबंध तमिल कवियों से दूसरे समागम से संबंधित है। और तमिल संगम और तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से? इटली, पर्सिया। तो ये तो आप जान सकते हैं, ये तो चीन से संबंधित थे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो चीन। आइए, जो फायान किसके काल में आए थे? अभी हमने ऊपर बताया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। ठीक। और ये चीन से ये आने वाले ये प्रथम यात्री थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये लगभग भारत में 6 वर्षों तक रुके थे और 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहकर इन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया था। ठीक है। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित है? ईसाई, पारसी, सिख, इस्लाम। तो ये जो है पारसी धर्म से संबंधित है। जैन अवस्था पारसी धर्म से एक पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित जो है बाइबिल है। ठीक है। और सिख धर्म से संबंधित जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। और इस्लाम धर्म से कुरान है। और हिंदू धर्म से जो है गीता, रामायण, ये सब ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो हमने अभी ऊपर बताया था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेशक के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आदित्य पर्याय सूत्र के उपदेशक के रूप में जाना जाता है। जो ये जो है इनका जो वैराग्य के माध्यम से ये जो है दुख से मुक्ति के उपाय को बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जो है किसका महाकाव्य है? तो बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध, हेमचंद, नागार्जुन, अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष का महाकाव्य है। ये जो है कंस के दरबार के कवि थे। अश्वघोष जो है सौंदरानंद काव्यम की रचना है। और नागार्जुन जो है ये नागार्जुन कनिष्क के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? मणि, मेघलाई, शिल्पाधिकारम या तुल्कापियम या जीवक चिंतामणि। तो हमारा जो संगम साहित्य के ग्रंथ व्याकरण और महाकाव्य से संबंधित है वो है तुल्कापियम, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है तमिल साहित्य के दूसरे संगम से संबंधित है। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि मणि मेघलाई जो है ये तीसरे तमिल के महाकाव्य का एक मणि मेघलाई एक तमिल महाकाव्य है जिसके जो रचनाकार हैं वो हैं चितलाई चेतनार जी। ठीक है। और शिल्पाधिकारम जो है ये जो है इंग्लो आदिगल जी ने रचना किया है। और जीवक चिंतामणि जो है जैन मुनि तिरुतकदेवर जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 42। वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। गंधर्व वेद से, आयुर्वेद से, शिल्प शास्त्र या धनुर्वेद से। तो ये जो है शिल्प शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। गंधर्व वेद जो है ये जो है 4 उपवेद में से एक है गंधर्व वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पहली जैन परिषद कहाँ हुई थी? तो ये जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी।
ठीक है, पाटलिपुत्र में कराया गया था। और किसके शासनकाल में कराया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कराया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। ये लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसरी जैन परिषद कब हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो है देवर्षि क्षमा श्रमण जी ने की थी। और ये 512 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? तो ऋषि वेद व्यास द्वारा जीवक, चिंतामणि नहीं, रामायण नहीं। ये जो हमारा सही आंसर है महाभारत। वेद व्यास द्वारा महाभारत को लिखा गया है। रामायण को किसने लिखा है? हम सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि। और शिल्प दिकारम जो है इलांगो आदिगल जी ने। और जीवक चिंतामणि जो है तिरुतकदेवर जी ने लिखा था। पाणिनि द्वारा लिखे गए अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ज्योतिष है, व्याकरण है, विज्ञान, अंकगणित। ये जो है व्याकरण से संबंधित किताब है जी, जो पाणिनि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन, दंतीदुर्ग, सतकर्णी या अमोघवर्ष? तो ये जो है दंतीदुर्ग है। हमने ये सेम क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, चाणक्य, बिंदुसार या अशोक? तो ये जो है बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापना के रूप में जाने जाते हैं। और इनका पुत्र जो है बिंदुसार था। और बिंदुसार के पुत्र जो हैं अशोक थे, अशोक सम्राट, जो आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसने बनवाया था? तो ये जो है अशोक जी ने बनाया था। तो अशोक का ऑप्शन कहाँ दिया है? ये है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो ये जो है कुषाण वंश के थे। जो कनिष्क हैं कुषाण वंश के राजा थे। और इसी के काल में बौद्ध सभा की 4th संगति हुई थी। ठीक है, और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे कुजल कटफिसेस। और इनके काल में गांधार कला का विकास हुआ था। गांधार कला का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पर्यटन में रखा गया है? सर्कुलर ग्रिड में, स्क्वायर ग्रिड में, या रेक्टेंगुलर ग्रिड में, या रेडियल ग्रिड में? तो ये जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। महायान शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में डिवाइडेड है, महायान और हीनयान। ठीक है, नंबर 52। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और लोथल जो है ये डॉकयार्ड के रूप में भी फेमस है, क्योंकि यहाँ जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है। ये एक उस समय का बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की नींव कितने महान सच्चाई एवं कितने अंगीय पद पर रखी गई है? 6 या 4, 2, 8, 8, 6, 4, 8? तो हमारा जो रखी गई है वो ऑप्शन नंबर डी 4 और 8। इसमें जो है 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ के रूप में बताया गया। जो 4 महान सच्चाई या आर्य सत्य के रूप में बताया गया है वो है दुख, दुख के कारण, और दुख के कारण का निवारण, और दुख निवारण का मार्ग। ये 4 जो है आर्य सत्य है। और जो 8 जो है अष्टांगिक मार्ग है, वो अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन 8 अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा में उन्होंने प्रयोग किया था? तो वो जो है पाली भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने, क्योंकि जनसाधारण की भाषा पाली रही थी, तो उन्होंने पाली भाषा का ही प्रयोग किया था। और पाली भाषा का उद्भव जो है लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में मानी जाती है, जो कि पाली भाषा जो है प्राचीन भारत की एक भाषा है।
आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, उस धर्म का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो अभी हमने त्रिपिटक पढ़ा था, तो त्रिपिटक में जिसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है वो विनय पिटक में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसमें संबंधित है? जैन धर्म में, सिख धर्म में, हीनयान बौद्ध धर्म में या महायान बौद्ध धर्म में? तो ये जो है महायान बौद्ध धर्म में संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान से संबंधित है, ये सही है। सिख धर्म जो है गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी संबंधित सही है। जैन धर्म उपनिषद, ये देखिए गलत है। जैन धर्म जो है उपनिषद से संबंधित नहीं है, उपनिषद जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, और ईसाई बाइबिल ये हमारा सही है। जो अगर हम बात करें जैन धर्म का, तो वो आगम साहित्य संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि ऋषभदेव के पुत्र के रूप में, जो कि ऋषभदेव के पुत्र हैं ये गोमतेश्वर। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है गोपाल वंश के शासक में धर्म गोपाल जी ने बनवाया था, और ये बहुत ही शिक्षा के केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में थी, जो कि भागलपुर ज़िले में आज पड़ता है। ये 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे बख्तियार खिलजी, उसी के रूप में उसी ने इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो ये जो है सातवाहन शासकों द्वारा प्राप्त हुआ था। अमरावती वास्तुकला जो है सातवाहन राजवंश के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। ये जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है, और इसके पश्चात इक्ष्वाकुओं ने भी इसके संरक्षण को महत्व दिया था। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन है? उपगुप्त, उपाली, राहुल या आनंद? तो उनके जो पुत्र थे वो राहुल थे। उपाली कौन थे? उनके दामाद थे। नहीं, उपाली जो थे उनके शिष्य थे, उनके शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो ये जो है अश्वमेध यज्ञ है। घोड़े के बलिदान से मतलब ये नहीं है कि घोड़े की बलि दी जाती थी। ये जो है एक वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान रखता है। ये अश्वमेध घोड़ यज्ञ था, ये था कि घोड़ा और तथा मेघ शब्द का अर्थ है बलि। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये हम सभी जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर किसे कहते हैं? तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहते हैं, और जो दिगंबर जो नग्न अवस्था में साधु रहते हैं उनको दिगंबर समुदाय से संबंधित कहते हैं। और इसके जो स्थूलभद्र हैं ये श्वेतांबर के शिष्य हैं, और भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या वेदांत दर्शन? तो जो न्याय दर्शन है वो तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है। न्याय दर्शन में कुल 6 वैदिक दर्शनों की बात की गई है, और इसमें जो इस दर्शन में प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्यायसूत्र भी हैं। अब अगर हम बात करें कि योग दर्शन, तो योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है, और सांख्य दर्शन जो है और कपिल मुनि द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, चीनी यात्री ह्वेन सांग समकालीन थे, किसके समकालीन थे? ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है, ये हर्षवर्धन के समकालीन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सीतानवसान की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जो है अशोक के काल में कराया गया था, पाटलिपुत्र में कराया गया था, और करीब 250 ईसा पूर्व में, करीब 250 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीसरे जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे कहा जाता था, तो इसे जो है उत्तरापथ कहा जाता था। ऐतिहासिक जो ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण जो है कई शासकों द्वारा कराया गया था, वो मौर्य काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था, और 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रैंक रोड का पूरा निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, किसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को अपनाया था? तो ये जो है अशोक जी ने अपनाया था, अशोक सम्राट। ठीक है, जब ये 261 ईस्वी में कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त की तो यहाँ से इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध कहाँ लड़ा? यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये जो है 261 ईस्वी में लड़ा गया था। यहीं से इनका हृदय जो है परिवर्तन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, डिटेल इसका आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सम्राट अशोक के पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाएं? अपने राज्य के प्रमुख स्थलों के स्थापक कितने? तो ये जो है 14। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं वो बिंबिसार हैं। जो हर्यक वंश है वो लगभग 544 ईसा पूर्व में स्थापना हुई थी, और इसकी जो राजधानी थी आज के बिहार राजगीर में स्थित है, जो कि उस समय राजगिरी के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट सबसे लंबी अवधि तक रहा? प्रतिहार, पाल, सेन और राष्ट्रकूट। इनमें जो सबसे लंबी अवधि तक साम्राज्य रहा वो है पाल वंश का। ये जो है 8वीं शताब्दी से लगभग 11वीं शताब्दी तक इनका काल रहा। अगर हम बात करें पाल साम्राज्य की तो 750 से 1174 ईस्वी तक इनकी शासन रही। तो अगर हम बात करते हैं सेन साम्राज्य की तो सेन साम्राज्य जो है 1070 से लेकर 1230 ईस्वी तक इनकी शासन रहा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर, सातवाहनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तो ये जो है प्रोटीन कहलाता था। सातवाहन जो है तांबा और चांदी के मिश्रण से जो उपयोग किए उसे प्रोटीन कहा जाने। सातवाहन राजवंश जो है वो कांसे, तांबा, चांदी और प्रोटीन के सिक्के जारी करने वाले शासन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने धम्म का प्रचार के लिए नए पद का जो सृजन किया था उसका कौन सा पद था? समाहर्ता, राजुक, काश या बोधिसत्व या धम्म या महापात्र। तो जो नया पद था वो था धम्म महापात्र। अशोक के शासनकाल में जो धम्म महापात्र का जो पद था वो अशोक के धम्म प्रचार की नीति के लिए बनाया गया नया पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में बताता है? तो ये जो है हमें जैसा कि आप सभी जानते हैं मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में बताता है, और कौटिल्य मौर्य वंश में वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वो जो थे आर्यभट्ट जी थे, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो है 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, जो कि पाटलिपुत्र बिहार राज्य में हुआ था। आर्यभट्ट का भारत में एक महान गणितज्ञ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्यभट्ट ने 2 पुस्तकों की रचना की है, आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? चेर, पांड्य, चोल और पल्लव। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। चोल साम्राज्य से नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा से संबंधित माना गया है। नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य प्रतिमा है भगवान शिव को समर्पित है, जो कि नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो हमने ये सेम क्वेश्चन अभी ऊपर ही पढ़ा था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए, शिल्पाधिकारम। ठीक है, और इससे संबंधित जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी लाल बलुआ पत्थर, सी तप्त मिट्टी के ईंटें या धूप में सुखाई गई ईंटें। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, तप्त मिट्टी के ईंटें। हड़प्पा वासियों का जो भवन निर्माण हुआ था वो तप्त मिट्टी के ईंटों के द्वारा उपयोग किया गया था। हड़प्पा जो है, हमें आप सभी को ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि वो सिंधु नदी घाटी की शहर है, और वर्तमान में जो है ये पंजाब मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है, जो ये पंजाब भारत का नहीं है, पाकिस्तान पंजाब के प्रांत में पड़ता है। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? पतंजलि को, आर्यभट्ट को, पाणिनि को और धन्वंतरि को। तो जो है औषधि का देवता जो कहा जाता है वो धन्वंतरि को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, किसका संबंध था? तो वो जो है पल्लवों का संबंध था। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये जो पाई गई है एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा जो है एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। एलोरा की गुफाएं हमने आप सभी को बताया कि एलोरा की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और ये जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ में स्थित है। ठीक, और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की गुफाएं जो है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी खारवेल और डी हर्ष। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख का उत्कीर्ण जो है खारवेल ने कराया था, और खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुम्फा अभिलेख पे जो भाषा उत्कीर्ण है वो है प्राकृतिक भाषा उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी, जिसकी स्थापक जो है नृपकाम द्वितीय थे। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन जो था वो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी जो है बदामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। हर्ष के समय पे कौन चीनी यात्री आया था, ये आप सब कमेंट में बताइए। हमने आप ही क्वेश्चन में ऊपर पढ़ा है। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था।
तो आप इस क्रम में हमने पूरा 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम उसे भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और आप सभी चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो वो जो था राजा राज थे। चोल साम्राज्य के जो राजा थे वो मालदीव को द्वीप पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। चोल राजा राज ने अनेक नौसेना के अभियान का संचालन किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी बनी? तो वो जो है पल्लव। 7वीं पल्लवों का जो अंतिम शासक था वो था अपराजित वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया तथा 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता को प्राप्त किया? था वो था पांड्य। तो पांड्य जो थे उनकी राजधानी मदुरै थी और वर्तमान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो ये जो थी 326 ईसा पूर्व में की गई थी। इसे झेलम की लड़ाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो ये जो है गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत। 97 क्वेश्चन, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो पंचायत शैली जो है मंदिर शब्द से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर शब्द से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने कराया था? तो ये जो है जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये जो है राजेंद्र चोल प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ दो पहाड़ियों चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पहाड़ियों के मध्य एक गुप्तेश्वर की प्रतिमा भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, गांधार कला का बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो ये जो है कुषाण काल में समृद्ध हुआ था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण के शासनकाल में हुआ था? तो ये जो है पल्लव के शासनकाल में हुआ था और ये जो है पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार हमने जो है प्राचीन भारत के उन तमाम क्वेश्चनों को हमने देखा जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ामों में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या कहाँ से पढ़ना है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आपने ये लेक्चर एक बार देखा है तो एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार स्पीड मोड में एक बार ज़रूर से और देख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अगला वीडियो इसी क्रम में हम जो है
मध्य भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद। आप सबके लिए एक सूचना और है कि अगर आप आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम की परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जीके एनजीएस में 50 में 50 या 45 प्लस नंबर आपके स्कोर हो जाएं, तो इसके लिए हमने एक सीरीज चलाया हुआ है जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है। उसे हम पूरे विस्तार से एक सीरीज के माध्यम से, एक श्रृंखला के माध्यम से अपने इसी चैनल पे हम रन कर रहे हैं, जो आपको अलग से उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं।